नमस्कार। आज हम अपने मन की दुनिया में झांकने वाले हैं, एक बहुत ही सरल लेकिन यकीन मानिए बहुत गहरे तरीके से। और ये समझने के लिए हमारे साथ हैं दो बड़े दिलचस्प किरदार, मन का चौकीदार और दिमाग का पंडित। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं मन के चौकीदार से। अब इसका काम बड़ा सीधा साधा है, एक्शन यानी कर्म। कोई सोच विचार नहीं, बस गेट खोलना और बंद करना। मतलब क्या अंदर आएगा क्या नहीं ये तय करना। और नतीजा जाहिर है सुरक्षा। ये हमें फालतू की चीजों से बचाता है। और दूसरी तरफ है हमारे दिमाग के पंडित जी। इनका काम कोई एक्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ विचार। ये हर चीज के बारे में सोचते हैं, हर बात पर टिप्पणी करते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? बेचैनी, थकावट, क्योंकि इनका सोचना कभी बंद ही नहीं होता। तो ये जो दिमाग के पंडित जी हैं ना, इनके विचारों का जो सिलसिला चलता रहता है, वो कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ बिल्कुल सही लिखा है, अत्यधिक सोचना खुशी का चोर है। ये सचमुच हमारी सारी खुशी, सारी एनर्जी को धीरे धीरे चुरा लेता है और हमें बस थका हुआ और बेचैन छोड़ देता है। तो यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात समझने की है, वो ये कि अच्छा महसूस करना या फील गुड, ये हमारी नेचुरल स्टेट है, हमारी कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग है। हम ऐसे ही बने हैं। गड़बड़ तब होती है जब ये दिमाग का पंडित अपने ज़रूरत से ज़्यादा सोचने से इस पूरे बैलेंस को बिगाड़ देता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम अपनी इस नेचुरल फील गुड वाली स्टेट को बचाएं कैसे? इसको समझने के लिए जरा इस आसान से सवाल पे गौर कीजिए। जवाब तो सीधा सा है, बिल्कुल नहीं। क्यों? अरे भाई, क्योंकि बारिश बाहर है और वो इंसान अंदर कमरे में है। बस यही छोटी सी बात एक बहुत बड़ा राज खोलती है कि बाहर क्या हो रहा है और हम अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं, इन दोनों के बीच एक दीवार होती है। और यही वो बुनियादी सच्चाई है। परिस्थितियां बाहर होती हैं, भावनाएं अंदर होती हैं। ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं, लेकिन हम करते क्या हैं? हम अक्सर बाहर की बारिश के लिए अपने मन का दरवाज़ा खोल देते हैं और फिर अपनी भावनाओं को उसमें भीगने देते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस अलगाव को, इस दूरी को बनाए कैसे रखें? यहीं पर हमारे अंदर एक हेल्पर है, एक मददगार। हम इसे कह सकते हैं फील गुड मीडिएटर। ये किसी भी सिचुएशन और हमारे इमोशन के बीच में खड़ा हो जाता है। और इसका काम है तो बहुत सिंपल, पर है बहुत पावरफुल। ये हमें बस इतना याद दिलाता है कि बुरा महसूस करना बंद करो, मतलब बाहर की नेगेटिविटी को अंदर खींचना बंद कर दो। और जानते हैं कमाल की बात क्या है? जिस पल हम ये फैसला करते हैं, हमारी वो नेचुरल फील गुड वाली स्टेट अपने आप वापस आ जाती है। इस बात को और अच्छे से समझना है तो ये उदाहरण देखिए। सोचिए, एक करोड़पति इंसान है और वो बहुत से गरीब लोगों के बीच खड़ा है। तो क्या वो अचानक गरीब महसूस करने लगेगा? नहीं ना। यही तो है हमारी भीतरी पहचान की ताकत। पर ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी जो अंदर की पहचान है वो अमीर होने की है। बाहरी माहौल उसे बदल नहीं सकता। बिल्कुल इसी तरह जब हमारी भीतरी पहचान मजबूत होती है ना, तो बाहर के हालात हमें डिफाइन नहीं कर सकते। हम उस मजबूत पेड़ की तरह हो जाते हैं जो तूफान में भी अपनी जगह पर खड़ा रहता है। तो चलिए फटाफट से उन जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं जो हमने अब तक समझी। पहली बात, अच्छा महसूस करना हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। दूसरी, ज्यादा सोचना खुशी को खा जाता है। तीसरी, अगर हम अपने मन के अंदर रहें तो बाहर की कोई भी परिस्थिति हमें छू नहीं सकती। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, हमारी अंदरूनी पहचान ही तय करती है कि हम कैसा महसूस करेंगे, बाहर के हालात नहीं। ये सारी बातें हमें एक साफ रास्ते की तरफ ले जाती हैं अपनी अंदरूनी शांति को वापस पाने के लिए। बस 3 कदम। पहला, अपने मन को सिंपल बनाइए, मतलब पंडित जी के शोर को कम कीजिए। दूसरा, अपने विचारों को शांत कीजिए। और तीसरा, जो सबसे अहम है, अपने फील गुड मीडिएटर को एक्टिवेट कीजिए, यानी कि अपने मन के चौकीदार को उसकी ड्यूटी पर लगाइए कि भाई क्या अंदर आएगा और क्या बाहर रहेगा। और आखिर में इस पूरी बातचीत का सार, जो एक बहुत गहरी सीख है, जो अंदर से मजबूत है उसे बाहर की दुनिया हिला नहीं सकती। अपनी भीतरी शक्ति को बनाना ही बाहर की उथल-पुथल से बचने का सबसे बड़ा कवच है। जब हम अंदर से शांत और मजबूत होते हैं ना, तो यकीन मानिए बाहर का कोई भी तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।